डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर स्टार्ट हो जाइए पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर पीछे के जो भी वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है मिरर, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो हमारे घरों में होता है, समतल दर्पण होता है वो, ये समतल दर्पण है। एक साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको कहते हैं, जिधर से हम चेहरा देखते हैं उस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। पीछे वाला जो साइड होता है वह सिल्वरिंग किया होता है, वो कलई किया होता है। अब इसके बाद जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। और वह मिरर दो प्रकार का होता है। एक कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ये कॉन्केव मिरर है, और यहां पर हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आप देखिए, ये है समतल दर्पण, नाम लिखते चलिए साथ में, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये है, बिल्कुल ये प्लेन होता है। और यहां आप देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस है ये अंदर गड्ढे की तरफ है, मतलब यहाँ पर ये कर्व है एक तरह से, और गड्ढे वाले हिस्से की तरफ से हम देखते हैं तो इस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसको भी बनाइए। अवतल दर्पण कहते हैं हिंदी में इसको, अवतल दर्पण। और यहां जो है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको आप देख रहे हैं कि उठा हुआ है। यहाँ तो ये धंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये उठा हुआ है। तो उठा हुआ जो तल है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। उत्तल दर्पण इसको हम कहते हैं हिंदी में, उत्तल दर्पण। तो ये आपने दर्पण देखा, तीन प्रकार का दर्पण देखा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से ये स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। सपोज कीजिए कि एक ग्लास का स्फीयर है, एक ग्लास का स्फीयर है, और इस स्फीयर का अगर ये पार्ट हम अलग कर दें और इधर सिल्वरिंग कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो उठे हुए भाग के तरफ से हम देखेंगे तो इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स। लेकिन अगर हम सिल्वरिंग उठे हुए भाग के तरफ करें और धंसे हुए भाग के तरफ से हम देखते हैं तो इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। देखिए, एक इंटरेस्टफुल एक्टिविटी है। जब आप छोटे थे, चांद आपको बहुत अच्छा लगता था, और अच्छा क्यों न लगे, चांद हमारा मामा जो है। और जब आप अपने मम्मी से जिद करते थे कि मम्मी हमें चांद ला दो, तो भाई मम्मी क्या कर सकती है, आसमान पर से कैसे चांद को लाएगी। तो मम्मी झट से कटोरे में पानी लेकर आपको दिखला देती थी, और आप जब उस कटोरे में चांद को देखते थे तो किलकारियां भरने लगते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था। आज हम पिता से भी मुलाकात करेंगे। भाई धरती को हम माता कहते हैं, चांद को मामा कहते हैं, तो सूर्य हमारा पिता हुआ। पिता को आज हम गोद में लाएंगे, लेकिन सावधानी, क्योंकि पिता जो है जलता हुआ गोला होता है, इसलिए उससे थोड़ा सावधानी बरतने की भी जरूरत है। तो एक इंटरेस्टफुल एक्टिविटी, आप एक कॉनकेव मिरर लीजिए और एक कागज लीजिए, कॉनकेव मिरर को सन के तरफ करके और उस कागज पर उसको फोकस कीजिए।
उसमें आप देखेंगे एक चमकती हुई बिंदु। वह बिंदु कब आगे पीछे जब करेंगे कण के मिरर को, तो वह बिंदु कभी बड़ा कभी छोटा होगा। एक छोटा चमकता हुआ बिंदु उस पर बना दीजिए और थोड़ी देर तक अपने हाथ को स्थिर रखिए। थोड़ी देर में आप क्या देखते हैं, वहां वह जो कागज है जहां पर छोटा सा चमकता हुआ बिंदु है वह सुलगने लगता है और अंत में जलकर उसमें छिद्र हो जाता है। मतलब कनकेव मिरर ने सूर्य का प्रतिबिंब उस कागज पर बना दिया, यानी कि सूर्य को उस कागज पर ला दिया। जिस तरह से बचपन में आपकी मम्मी कटोरे में चंद को ला देती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से कनकेव मिरर ने सूर्य को कहाँ ला दिया, कागज पर ला दिया, और कागज जल उठा। तभी तो मैंने कहा कि सूर्य से सावधान। अब आइए हम कुछ यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। तो ये है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। बिल्कुल इसी तरह से एक उत्तल दर्पण भी हम बना लें। ये है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अब यदि आप एक कटोरा ले, गोल कटोरा, और उसमें एक मटर का दाना उसमें छोड़ दें, तो मटर का दाना बिल्कुल सेंटर में जाकर बैठता है। तो यहां जो इसका बिल्कुल जो सेंटर है, केंद्र, यहां पर इस केंद्र का नाम होता है पोल। इसको हम कहते हैं पोल, और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। दर्पण का ध्रुव है। ओके। यह दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, जिस स्फीयर का, उस स्फीयर का केंद्र भी होगा। हम मान लें कि वह केंद्र यहां पर है और इसमें वह केंद्र यहां पर है। इस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है और पोल को तो पी से हम डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन, सीधी लाइन खींचें, तो इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहां भी होता है, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं मुख्य अक्ष। यह जो है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नाम होगा। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। जब वक्र इसलिए कहते हैं कि ये तो मुड़ा हुआ है, तो वक्रीय है, मतलब कर्व है, एक तरह से कर्वेचर है, तो इसका नाम हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट का वक्रता केंद्र कहेंगे इसको हिंदी में। वहां भी आप उसी प्रकार से नाम समझ सकते हैं कि ये वक्रता केंद्र है। ओके। अब यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे ये जो दर्पण है इसका मुख कितना बड़ा है, इसका मुख का दायरा क्या है, उसको हम कहते हैं अपर्चर द्वारक। उसका नाम होगा द्वारक, और इसके डायमीटर से द्वारक की माप की जाती है। अपर्चर कहते हैं इसको, अपर्चर। तो ये फिगर आपने बना लिया होगा। तो बीच बीच में जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो बीच में आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और वहाँ सब ये जो फिगर्स हैं उनको आप बना लीजिए, अपने कॉपी पर अच्छा से बनाइए, और फिर आगे जब फिगर बन जाए तो फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप विधिवत साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा मुख्य फोकस।
फोकस अथवा मुख्य फोकस हम कहते हैं, ये हमारा हेडिंग होगा फोकस, या इसी को मुख्य फोकस भी नाम देते हैं, मुख्य फोकस। इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। आइए हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे। ये हमने ले लिया एक कॉनकेव मिरर, ओके, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसे में लाइन खींच दिया, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आप एक रे डालिए, प्रकाश की किरण डालिए, तो ये प्रकाश की किरण यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ती है, इस बिंदु का नाम होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ओके। लेकिन यह बिंदु प्रिंसिपल फोकस तभी कहलाएगा जबकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो भी तो रिफ्लेक्शन होगा, और तब भी ये परावर्तित किरण कहीं ना कहीं तो इसको काटेगी, लेकिन उस बिंदु का नाम फोकस नहीं होगा। फोकस बिंदु का नाम तभी होगा जबकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो, पैरेलल हो, तभी इसको हम फोकस कहेंगे, ओके। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर में हम देख लें। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से एक हम पैरेलल लाइन डालेंगे, पैरेलल लाइन, पैरेलल रे है जो हमने यहां पर डाला है इस लाइन के रूप में। ये जो सरफेस है इसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट एक विशेष प्रकार से करेगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ये तो कहीं मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, तो जब मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है तो फोकस कैसे प्राप्त होगा? तो उसको प्राप्त करने के लिए इस लाइन के पीछे ऐसे हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। डॉटेड लाइन इसलिए खींचते हैं क्योंकि वास्तव में ये रे नहीं है, ये लाइट नहीं है, ये किरण नहीं है, किरण तो यहाँ है, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किरण यहाँ से न आ रही हो बल्कि यहाँ से आ रही हो। इस बिंदु का नाम होता है एफ। लेकिन यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि जो ये आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर होना चाहिए। अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो फिर ये फोकस नहीं कहलाएगा। आइए इसका हम अच्छा से फिगर बना लेते हैं और इसके बाद इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आप भी साथ में बनाते चलिए। कॉनकेव मिरर, ओके, पोल, सेंटर। एक रे आप यहां से डालिए। When a ray incident on the reflecting surface of concave mirror, after reflection, line goes and cut the principal axis at this point. This point is called principal focus. Okay. एक दूसरा रे लीजिए। A ray falls on the reflecting surface of the concave mirror, and after reflection the reflecting ray goes through this point. This point is called focus. इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ओके। एक बात और यहां पर समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और P के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है रेडियस, यहां से लेकर यह जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इज डिनोटेड बाय R। अब यहां देखिए एफ से पी का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, और यहां पर हम ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हेन ए लाइन goes through pole and center of curvature, then that line is called principal axis C। यहां भी हम एक रे डालेंगे जो कि पैरेलल होगा और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम मिलाने का कोशिश करें तो यहां पर मिलता है, और एक और हमने रे लिया जो कि पैरेलल ये रे जा रही है और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से। ये है फोकस। यहां भी वही बात है, पोल और सी के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ और पी के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। अब यहां पर अगर फिगर में देखा जाए तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। देखिए यहां से जो डिस्टेंस है इसका बिल्कुल हाफ ये डिस्टेंस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एफ होता है वह सी और पी का मिड पॉइंट होता है। द पॉइंट ऑफ फोकस इज द एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये बिल्कुल मध्य में होता है, बीच में होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल वैसे यहां पर भी आप समझ सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल मिड में होगा। तो रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं, R से, और फोकल लेंथ को F से। तो ये रेडियस क्या होता है, रेडियस F का डबल होता है। जैसे 1 2, यहां पर भी देखिए 1 2, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस F का डबल होता है। ये एक फार्मूला यहां पर आ गया, फर्स्ट फार्मूला आया है यहां पर, इसको आप याद कर लेंगे। रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस फोकस दूरी से 2 गुना होता है। ओके, यहाँ पर ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ से इसको हम डिफाइन करने का कोशिश करेंगे फोकस क्या है। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वास्तव में ये मुख्य अक्ष को काट रही है, मिल रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स में कि जो ये लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइन, ये वास्तव में प्रिंसिपल एक्सिस को काट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ऐसा आते हुए लग रहा है जरूर, लेकिन वास्तव में यहां से ये आ नहीं रही है। तो ये फोकस है कॉन्वेक्स का, ये कॉन्वेक्स नाम लिख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोट्स लिखेंगे, लिखिए हेडिंग फोकस अथवा मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, जैसे कि अवतल दर्पण, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे उत्तल दर्पण।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, पहले आप जैसे हेडिंग को लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस, हेडिंग प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट on the principal axis where a beam of light parallel to the principal axis actually meet after reflection in case of concave mirror, यहां ब्रैकेट में concave mirror लिख लीजिए, concave mirror, ऐसा concave mirror में होता है और appear to come from अब यहां पर लिख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये डेफिनेशन है फोकस का। एक ही डेफिनेशन में कॉन्वेक्स को भी क्लियर किया गया है, कॉन्केव को भी क्लियर किया गया है। एक बार मैं लाइन पढ़ रहा हूं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट where a beam of light parallel to the principal axis, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट इंसिडेंट हुई है, वह लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब कॉन्केव मिरर में ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वह उस पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, जो ये पॉइंट है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है? अपीयर टू कम फ्रॉम। कॉन्वेक्स में ऐसा होता है कि जैसे कि उस पॉइंट से वह रिफ्लेक्टेड रे आ रही हो। अपीयर टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट को जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है या जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस।